ओम शांति। आज हम जानते हैं हमारा भाग्य कौन लिखता है, क्योंकि हर व्यक्ति यही सोचता है कि मेरा भाग्य कौन लिखता है, और हर व्यक्ति इससे परेशान रहता है कि आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरे भाग्य में ऐसा क्या लिखा था, आखिर मेरे ही साथ ऐसा क्यों होता है। ये कई लोगों के सवाल रहते हैं। कई लोग कहते हैं कि ईश्वर ही हमारा भाग्य लिखता है ना। तो आइए आज जानते हैं, कई बार तो जीवन में हम जैसा चाहते हैं वैसा ही होता है, लेकिन कई बार जो हम चाहते हैं वैसा नहीं होता है ना। कोई ऐसी सीन हमारे सामने आ जाती है कि हमारा एकदम भाग्य ही बदल जाता है ना। जो हम चाहते थे वो नहीं हुआ, सोचा कुछ और था और हो कुछ और जाता है, कुछ और हो रहा है। कई बार तो बहुत मेहनत करने के बाद भी सफलता नहीं मिलती है, जो चाहते हैं वो नहीं होता है ना। किसी ने ज़्यादा मेहनत ही नहीं की और उसको सफलता बहुत ज़्यादा मिल जाती है, उसको बहुत ज़्यादा कुछ मिल जाता है, हमने मेहनत ज़्यादा की है ना। किसी पर बहुत विश्वास किया, बहुत ज़्यादा विश्वास किया और वो धोखा दे देता है ना। किसी के लिए कुछ भी नहीं किया और वो हमारे लिए, वो व्यक्ति बहुत कुछ कर जाता है ना। ये सब कौन तय करता है, कैसे होता है, हमारा भाग्य कौन लिखता है? तो आज हमें देखना है। जीवन में जब कोई ऐसी बात आती है तो मन हमारा कहता है मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, हर किसी के साथ ऐसा क्यों नहीं होता। तो आज अपने जीवन को देखें, क्या हमारे जीवन में कोई ऐसी सीन आती है जिसके लिए मन ने कभी प्रश्न किया हो मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। अपने अंदर सोचे है ना, और वो कारण ढूंढते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। हम लोगों के पास जाते हैं, संत महात्माओं के पास जाते हैं कि अपना भाग्य कैसे बदलें, है ना। हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ ये घटना क्यों घटी। तो आज अति आवश्यक है जानना कि हमारा भाग्य लिखता कौन है ना। कौन हमारे भाग्य को लिखता है, और अगर उसमें कुछ बदलना है तो उसकी शक्ति किस में है, भाग्य को बदलने की उसकी शक्ति किस में है। किस किस को लगता है, अपने अंदर देखो, चेक करो अपने अंदर किस किस को ये लगता है कि कभी कभी जो सोचा भी नहीं था वो हो जाता है। ऐसा लगता है ना किसी किसी को कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था और वो हो जाता है। जिसकी कभी तैयारी ही नहीं की और वो अचानक से हो जाता है, जिसके लिए कभी सोचा नहीं था। सब कुछ ठीक ठाक चलता है, लेकिन बीच में कभी ऐसी सीन आ जाती है जिससे सब कुछ बदल जाता है। हम चाहते कुछ और थे और वो कुछ और जाता है। और जब ऐसा होता है ना, तो उंगली किसके ऊपर जाती है कि ये जो कुछ हुआ है ये किसकी मर्जी से हुआ है, किसकी वजह से हुआ है। तो उंगली कहाँ जाती है, किसकी मर्जी से हुआ, कहाँ जाती है उंगली कि जो कुछ भी हुआ मेरे साथ ये किसकी मर्जी से हुआ। उंगली कहाँ जाती है ना। सब चेक करो अपने अंदर, कहाँ जाती है उंगली, हमेशा ऊपर की तरफ, उसके ऊपर, भगवान के ऊपर। क्योंकि बचपन से हमें सुनते आए हैं, सीखते आए हैं कि जो कुछ भी मेरे साथ हो रहा है वो उसकी मर्जी से। पत्ता पत्ता भी हिलता है तो वो ईश्वर की मर्जी से, परमात्मा की मर्जी से। तो जो भी कुछ होता है वो परमात्मा की मर्जी से। जो भी कुछ हो रहा है वो किसकी मर्जी से, भगवान की मर्जी से हो रहा है। लेकिन आप खुद चेक करिए 1 मिनट के लिए, है ना। आप चेक करो, अगर ये दुनिया
और इस सृष्टि का भाग्य परमात्मा लिख रहा होता, अगर ये पूरी दुनिया, ये पूरी सृष्टि परमात्मा की मर्जी से चल रही होती तो कैसी होती? अगर ये दुनिया ईश्वर की मर्जी से चल रही होती तो ये दुनिया कैसी होती? और उस दुनिया को अपने सामने लेकर के आइए जो दुनिया परमात्मा की मर्जी से चलती हो। वहाँ हर एक की सेहत कैसी होती है ना, प्रकृति वहाँ की कैसी होती, हर एक के मन की स्थिति कैसी होती है ना, वहाँ के रिश्ते कैसे होते है ना, वहाँ का रिश्ते नाते सब कैसे होते। अगर ये दुनिया ईश्वर की मर्जी से चल रही होती, परमात्मा की मर्जी से चल रही होती तो वो दुनिया कैसी होती है ना, कैसी होती? सोचो कैसी होनी चाहिए थी दुनिया अगर ईश्वर की मर्जी से चल रही होती तो, है ना। सोचो 1 मिनट के लिए, अगर दुनिया भगवान की मर्जी से चल रही होती है ना तो ये दुनिया कैसी होती? अगर ये दुनिया भगवान की मर्जी से चल रही होती तो ये दुनिया कैसी होती? कभी सोचा आपने कि अगर ये दुनिया वो चला रहा होता, परमात्मा अगर इस दुनिया को चल रहा होता तो सोचो कैसी होती है ना। अगर भगवान ही दुनिया को चला रहा होता और भगवान की मर्जी से दुनिया चल रही होती और भगवान हमारे भाग्य लिखता होता तो सोचो दुनिया कैसी होती है ना। तो आप सब भी सोच सकते हैं, समझ सकते हैं कि अगर वास्तव में भगवान की मर्जी से चल रही होती तो ये दुनिया कैसी होती। इतना दुख, दर्द, तकलीफ होता, कोई हॉस्पिटल होते, कोई कोर्ट कचहरी थाने होते, किसी की अचानक ऐसे मृत्यु होती, किसी के मन को डिप्रेशन, अचानक तूफान, हार्ट फेल, अचानक भूकंप, अचानक बाढ़, कहीं सूखा, कहीं बहुत ज़्यादा गर्मी, कहीं बहुत ज़्यादा बरसात, ऐसा होता। क्या ये सब परमात्मा की मर्जी से हो रहा होता है ना। ये सब भगवान करता है ऐसा कि कोई किसी का एक ही बेटा है, वो छोटा है और अचानक से उसका शरीर छूट जाए, उस परिवार को कष्ट मिले, है ना। क्या ऐसा कर सकता है? 1 मिनट के लिए आप सोच करके देखिए। मान लीजिए आपके भी बच्चे हैं, आप भी एक पिता हैं और आप अगर अपने बच्चे का भाग्य लिखना चाहें, अगर आपको परमिशन मिल जाए अपने बेटे की भाग्य लिखने की, तो आप कैसा लिखेंगे? अपने बच्चे को साल में कितनी बार बीमार करेंगे, कैसा लिखेंगे, है ना। थोड़ा बुखार, थोड़ा थोड़ा बुखार, पिता एक भाग्य लिख रहा है। तो जब हम अपने बच्चे के लिए बीमार नहीं लिख सकते हैं तो परमात्मा कैसे भाग्य लिख सकता है कि दुख हो, है ना। कहते हैं कि अगर बच्चे का भाग्य लिखें, जब हम अपने बच्चे का भाग्य ऐसा नहीं लिख सकते हैं तो परमात्मा कैसे लिखेगा? एकदम परफेक्ट परफेक्ट, है ना। अगर माता पिता एक बच्चे का भाग्य लिखते हैं तो वो परफेक्ट ही परफेक्ट लिखते हैं, है ना, कि एकदम परफेक्ट, परफेक्ट के अलावा कुछ लिख नहीं सकते हैं। तो जब परमात्मा लिखता है हमारा भाग्य तो फिर कैसा लिखेगा? एकदम परफेक्ट। मान लीजिए आपके 2 बच्चे हैं और अगर आप दोनों बच्चों का भाग्य लिखना चाहें तो एक को कम, किसी को कम, किसी को ज़्यादा, ऐसा लिखेंगे? लिख सकते हैं? ऐसा नहीं हो सकता ना। दोनों को हमेशा एक समान, है ना। तो नियम है, अगर परमात्मा भी हमारा भाग्य लिखता तो हम सबका भाग्य परफेक्ट लिखता, है ना। और हम सबका भाग्य एक जैसा लिखता, ऐसा नहीं लिखता कि एक का कम एक का ज़्यादा, है ना। किसी को 100 वर्ष तक एकदम निरोगी काया हो, है ना, और कोई रोज बीमार पड़ा हो,
ऐसा परमात्मा लिख सकता है क्या? एक बच्चा बहुत परफेक्ट हो और एक बहुत दुखी हो, ऐसा लिख सकते हैं क्या हम? खुद चेक करो ना कि हम अपने बच्चे के लिए लिखें तो क्या हम एक के लिए सुख एक के लिए दुख लिख सकते हैं? लिख सकते हैं क्या? नहीं। जब हम नहीं लिख सकते हैं, एक बच्चे के लिए दुख एक के लिए सुख, एक पढ़ाई में परफेक्ट हो, एक के कम नंबर आए, एक फेल हो जाए और एक फर्स्ट डिवीजन से पास हो, ऐसा लिख सकते हैं? नहीं। तो जब हम नहीं लिख सकते हैं तो परमात्मा ऐसा कैसे लिख सकता है ना? तो ये भाग्य में अंतर नहीं आ सकता है कि परमात्मा एक के लिए अच्छा एक के लिए बुरा। एक परिवार में पैदा हुआ जहां 20 लोग हैं उसका ध्यान रखने के लिए, और एक बच्चे का जन्म हुआ जिसके लिए माँ बाप ही नहीं है उसकी रक्षा के लिए, उसकी संभाल करने के लिए, है ना? कोई पैदा हुआ उसके पास महल है, कोई पैदा हुआ उसके पास रहने के लिए और खाने के लिए कुछ भी नहीं है। तो इतना अंतर भगवान लिख सकता है क्या? है ना? तो बचपन से आज हम एक और नियम सुनते आए हैं, जैसा कर्म वैसा फल, जैसा कर्म वैसा फल, है ना? कि जो कर्म हम करेंगे वो ही हमें वापस उसका फल मिलेगा, और वो जो फल मिलता है उसको भाग्य कहते हैं, है ना? दो मान्यताएं हैं आज दुनिया में। अब ये चेक करना है दोनों में से सही कौन सी है और कौन सी सही है, कौन सी आज खत्म कर देनी है। एक मान्यता है जो कुछ भी हो रहा है वो परमात्मा की मर्जी से हो रहा है, और दूसरी मान्यता है जो कुछ भी हो रहा है मेरे साथ वो मेरे कर्मों का फल है ना? तो दो मान्यताएं हो गई। तो आज हमें ये चेक करना है दोनों में से सही कौन है। क्या मेरे कर्म ही मेरा भाग्य लगता है, जो कुछ भी मेरे साथ होता है वो मेरे कर्मों का फल है, या जो कुछ भी होता है वो ईश्वर की मर्जी से होता है? दोनों में सही क्या है ये आज हमें चेक करना है। जैसे छोटी छोटी कभी हमसे गलतियां हो जाती हैं, है ना? तो कभी भाग्य परफेक्ट, कभी कम कभी ज़्यादा, क्योंकि कर्म हमारे एक जैसे नहीं हैं, इसलिए भाग्य भी हमारा एक जैसा नहीं है। तो आज हमें दोनों में से कुछ चॉइस करना है और एक मान्यता को खत्म करना है। जो कुछ मेरे जीवन में हो रहा है वो परमात्मा की मर्जी से हो रहा है, या जो कुछ मेरे साथ हो रहा है वो मेरे कर्मों के अनुसार हो रहा, मेरे कर्मों का परिणाम है। दोनों का सही क्या है, दोनों में से सही क्या है ना? तो आप चेक करके बताओ दोनों में से सही क्या है। जो कुछ मेरे साथ हो रहा है वो मेरे कर्मों के अनुसार है, या जो कुछ हो रहा है वो परमात्मा की मर्जी से हो रहा है? तो किसकी मर्जी से हो रहा है? तो चेक करो कि मेरा भाग्य लिखने वाला कौन। अगर मेरे कर्मों के कारण ही हो रहा है, जो कुछ भी मेरे साथ होता है वो मेरे कर्मों से होता है, तो फिर मेरा भाग्य लिखने वाला कौन है? भाग्य लिखने वाला मैं स्वयं। अगर हमें अपने भाग्य में परिवर्तन लाना है तो किसके पास जाना होगा? अगर अपने भाग्य को बदलना है तो अपने पास आना होगा, अपने को बदलना होगा। आजकल हम औरों के पास जाते हैं ना, और सबसे पहले उनसे पूछते हैं जाके कि बताइए हमारे भाग्य में क्या लिखा है। हम जानना चाहते हैं कि मेरे भाग्य में आगे क्या लिखा है, आगे क्या होने वाला है। एक होता है ये जानना कि भाग्य में क्या लिखा है, एक होता है अपनी मर्जी का भाग्य बनाना कि जैसा हम चाहें वैसा अपना भाग्य बना सकते हैं, जैसा चाहें वैसा अपना भाग्य लिख सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ अपने कर्मों से, अपने कर्मों से अपना भाग्य लिख सकते हैं। जैसा चाहे वैसा हम अपना भाग्य बना सकते हैं अपने कर्मों से। तो ये हमें जानना है।
कभी कभी तो इतने निर्भर हो जाते हैं हम, इतने दूसरे के ऊपर, है ना, कि हर चीज में औरों से पूछ करके करेंगे। इतने निर्भर हो जाते हैं दूसरों पर, क्या कहना है, कहाँ जाना है, वहाँ जाना है तो कौन से कपड़े पहनने हैं, है ना, कौन से कलर के पहनने हैं, है ना, औरों से पूछ पूछ कर करते हैं, क्योंकि जानते हैं कि हमारा भाग्य वैसा बन जाए, है ना, वैसा हमारा भाग्य बनेगा। आज से हमें अपने लिए एक पावर अपने पास पकड़ करके रखनी है। एक पावर, मेरा कर्म मेरा भाग्य लिखता है, मेरा कर्म मेरा भाग्य लिखता है ना, मेरा कर्म मेरा भाग्य लिखता है। ये आज से समझना है। अगर मुझे अपने भाग्य को बदलना है तो मुझे सिर्फ और सिर्फ अपने कर्म में परिवर्तन लाना होगा, अपनी शक्ति को पहचाने, अपने कर्मों को बदलना होगा, अपनी पावर को देखें कि मेरे पास इतनी पावर है कि हम अपनी चॉइस का भाग्य लिख सकते हैं, इतनी पावर मेरे पास है। जब हम और चीजें बदलते जाते हैं, जब हमें कोई कहता है तो, है ना, तो वो राइट है ना, जब हमें कोई बताता है कि आपके घर का डायरेक्शन ठीक नहीं है इसलिए आपका झगड़ा हो रहा है ना, इसलिए आपके परिवार में लड़ाई हो रही है, जब कोई दूसरा राय देता है कि आपको अपना कमरा बदलना चाहिए, आपका अपना बेड बदलना चाहिए, आपको अपना बिस्तर बदलना चाहिए, है ना, आपको अपना घर बदलना चाहिए, आपको अपना नाम बदलना चाहिए, तो सब कुछ बदल लेते हैं। जिसने जो कहा है वो बदल लेते हैं, सब कुछ बदल लेते हैं, सिर्फ अपने आप को नहीं बदलते हैं, है ना, सिर्फ अपने आप को नहीं बदलते हैं, बाकी सब कुछ बदलना जरूरी समझते हैं, क्योंकि हम समझते हैं कि सब कुछ बदलना ज्यादा ईजी है, अपने आप को बदलना इतना ईजी नहीं है, यही समझते हैं ना। अपने आप को नहीं बदल सकते हैं इसलिए घर बदल लिया, कमरा बदल लिया, बेड बदल लिया, सब कुछ, कपड़े बदल लिए, सब कुछ बदल लिया, लेकिन अपने आप को नहीं बदल सकते हैं, क्योंकि ये समझते हैं कि स्वयं को बदलना कठिन है और चीजों को बदलना सहज है। लेकिन आज से हम ये समझ लेते हैं सबसे आसान काम जो इस सृष्टि पर है वो है अपने संस्कारों को बदलना, अपने आप को बदलना, क्योंकि वो एक ही चीज है जो किसी और पर डिपेंडेंट नहीं है, वो सारी पावर मेरे पास है मुझे बदलने की, है ना, वो सारी पावर मेरे पास है ना, उसके लिए दूसरे पर निर्भर नहीं है, अपने आप को बदलना स्वयं पर निर्भर है, ठीक है, इसलिए स्वयं को बदलना बहुत सहज है, दूसरे को बदलना इतना सहज नहीं है। जिस प्रकार से आज मान लीजिए आपको कुछ कहना है, एक अगर छोटी सी स्टेज ही बनाना है, आपको सोचो अगर एक छोटी सी स्टेज बनाना है तो उसके लिए कोई सामान देगा, कोई धन देगा, कोई खड़ा करेगा पाइप, कोई कुछ लगाएगा, कोई टाइम पर बनाएगा, है ना, तो कितना सारा उसमें लगेगा। लेकिन अगर उसके लिए अगर अपना गुस्सा खत्म करना है तो क्या करना होगा, किसको बदलना होगा, सिर्फ स्वयं को, अपने संस्कारों को बदलना होगा, अपने संस्कारों को बदलना होगा, है ना, तो इसलिए अपने संस्कारों से अपने चॉइस का भाग्य बनाना होगा, जैसा कर्म वैसा भाग्य बनेगा। लाइन कोई नई नहीं है, बचपन से ही सुनी है ना, कि जैसा कर्म वैसा भाग्य, जैसा हम कर्म करेंगे वैसा ही भाग्य बनेगा। ये कोई नई चीज नहीं है, लेकिन बचपन से सुनते आए हैं, लेकिन उसका उपयोग नहीं करते हैं, है ना, सारा दिन में उसको संभाल के चलते ही नहीं है, संभालते नहीं है, क्योंकि जैसा कर्म वैसा भाग्य अगर हम मानकर चलते हैं तो हमारा हर कर्म सर्वश्रेष्ठ होता, अच्छे कर्म करते,
सर्वश्रेष्ठ होता, सर्वश्रेष्ठ कर्म करते। जब हम छोटे बड़े लेकिन कोई कर्म करते हैं, आसपास से कोई राय देता है अगर हमें कि ऐसा मत करो, इसका परिणाम क्या होगा, तो हम कहते हैं बात का बाद में देखा जाएगा, अभी तो करें, अभी तो प्रॉफिट हो जाए, अभी तो फायदा हो जाए, बात का बाद में देखा जाएगा जो होगा। जब बाद में ऐसे परिणाम आते हैं कि मन कहता है मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, तो फिर हम उंगली उसके ऊपर ले जाते हैं। लेकिन उसके ऊपर नहीं, आज से उंगली इधर जानी है कि जो कुछ भी हुआ मेरे कर्मों के अनुसार होगा। इसलिए मुझे अपने भाग्य को बदलना है, मुझे अपने कर्मों को बदलना होगा, क्योंकि मैं अपने भाग्य का निर्माण करता स्वयं हूँ और कोई नहीं। हम ही अपने भाग्य का निर्माण करते हैं। कैसे अपना भाग्य बनाना है वो हमारे ऊपर निर्भर करता है। अच्छा, ओम शांति।